ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। रावण राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी है। प्रश्न है, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य गुण कौन सा है? उत्तर, निरहंकारता का गुण महावीर के लिए भी दिखाते हैं। जहां भी सत्संग होता है वहां जुतियों में जाकर बैठता है, क्योंकि उसमें देह अभिमान नहीं है, परंतु इसमें बहादुरी चाहिए। तुम कोई भी ड्रेस पहनकर उन सत्संगों में जाकर सुन सकते हो। गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये हुई महिमा ऊंचे ते ऊंचे भगवान की। ईश्वर कहो, परमपिता परमात्मा कहो, सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से भी पिता नहीं समझा जाता है, इसलिए परमपिता परमात्मा कहना चाहिए। वो रचता है इस मनुष्य सृष्टि का। अब ऊंचे से ऊंचा बाप क्या आकर कहते हैं कि पतित मनुष्य मुझे बुलाते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। पतित पावन भगवान को ही कहा जाता है। बरोबर वह आता है जरूर। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं जरूर। वो आता भी जरूर है, परंतु वो आएगा तब जब भक्तों को भक्ति का फल देना होगा। फल देना अर्थात वर्षा देना उनके लिए बहुत सहज है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं। कहते भी है, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। नाम एक का ही गाया हुआ है। सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति मिली। मनुष्य कहते भी है कि शांति सुख और आयु बड़ी चाहिए। छोटेपन में कोई मरता है तो कहते हैं अकाले मृत्यु हुआ, पूरी आयु नहीं बताई। अब बाप जो कुछ करके गए हैं उनका ही गायन है। सेकंड में जीवन मुक्ति तो जरूर पहले जीवन बंद में होगा। जीवन बंद कलयुग के अंत और जीवन मुक्त सत्य के आद को कहा जाता है। कहते हैं जनक मिश्र घर गृहस्थ में रहकर जीवन मुक्ति को पाए। बाप समझाते हैं बच्चे, अक्षर ही दो है, राजयोग और ज्ञान। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। प्राचीन माना पहले पहले, लेकिन कब ये मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष देते हैं। भारत का प्राचीन ज्ञान और योग तो सब चाहते हैं, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। अब तो भारत बहुत दुखी है। पहले सूर्यवंशी राज्य था, अब नहीं है। फिर उनको याद करते हैं कि वह राजयोग और ज्ञान किसने दिया था, यह नहीं जानते। नहीं तो बाप से वर्षा लेने में बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं। बाप का बने तो वर्षे के लायक बने। फिर भी माता पिता टीचर की शिक्षा मिलनी होती है। मुक्ति का भी वर्षा चाहिए, इसलिए गुरु करते हैं, परंतु जीवन मुक्ति तो कभी कोई दे नहीं सकता।
जब जीवन बंध का अंत है, जीवन मुक्ति की आद हो, तब ही फिर जीवन मुक्ति देने वाला आवे। मनुष्यों ने सिर्फ सुना है कि सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में रावण राज से राम राज पतित से पावन, परंतु कैसे सो नहीं जानते। बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं, यह है रूहानी शिक्षा जो सुप्रीम रूह देते हैं। वहां तो सब मनुष्य ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं, कहते हैं फलानी महात्मा ने ये ज्ञान दिया। यह है प्राचीन राजयोग और ज्ञान जो परम पिता परमात्मा ने दिया था 5000 वर्ष पहले, जिससे तुम सो देवी देवता बने थे। अब प्राय लोप हो गया है। अगर लोप न हो तो सुनावेंगे कैसे। मनुष्य पतित न बने तो पतित पावन बाप कैसे आवे। पतित बनने में 84 जन्म लेने पड़ते हैं। इसका भी सारा विस्तार बाप समझाते हैं, वर्ण भी समझाते हैं। ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का बाप शिव है। अब ब्रह्मा द्वारा बैठ प्राचीन ज्ञान देते हैं, जिससे विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे और ब्राह्मण सो देवता बन जाएंगे। ब्राह्मण धर्म वाले मनुष्य से तुम सो देवी देवता धर्म वाले बन रहे हो। तो पहले प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कह सकते हैं। यह तो सब उल्टी बातें बता दी है। कृष्ण को इतनी रानियां बच्चे आदि थे, ये है भूल। वास्तव में बच्चे है ब्रह्मा को। ब्रह्मा ही कृष्ण बनते हैं। बस इस एक जन्म के उथल पाथल ने मनुष्यों को मुंझा दिया है। गीता का भगवान कृष्ण को कह शिव को उड़ा दिया है। सब कहते हैं ब्रह्मा को 3 मुख थे, कितनी मूंझ गए हैं। शिव रचता को तो एकदम गुम कर दिया है। रचता ही आकर बताते हैं हम कैसे देवी देवता धर्म रचना करते हैं। ऐसे नहीं परमात्मा सृष्टि कैसे रचते हैं। परम पिता परमात्मा को बुलाते ही है कि हे पतित पावन आकर हम पत्तों को पावन बनाओ। दुनिया को यह मालूम ही नहीं कि इस समय रावण का राज चल रहा है। रावण की बड़ी बड़ी कथाएं बैठ सुनाते हैं। इसको कहा जाता है रोचक बातें, और ये है रूहानी बातें। इस समय सब सीताएं अथवा भक्तियां रावण के कैद में है और रावण राज में बहुत दुखी है। अब सबको रावण राज से मुक्त कराना है। अब बाप आया है, कहते हैं बच्चे तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए, अब वापस चलना है। मुझे ही बुलाते थे कि दुख हरता सुख करता आओ। यह मेरा ही नाम है। कलयुग में है अपार दुख, सतयुग में है अपार सुख। फिर से तुमको सुख का वर्षा दिलाने अर्थ फिर से तुम्हें राजयोग और ज्ञान सिखला रहा हूँ। यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएंगी। मनुष्य तो विनाश से बहुत डरते हैं, समझते हैं यह आपस में लड़े ही नहीं। तो
शांति हो जाएगी, फिर इतने अनेक धर्मों में शांति कैसे होगी? बाप समझाते हैं, यह इतने सब धर्म जो अब है वह पहले नहीं थे। जब एक ही धर्म था तब बरोबर सुख शांति का राज्य था। अब सब मांगते हैं मन को शांति कैसे मिले, और मन क्या चीज है पहले उनको तो समझो। आत्मा में ही मन बुद्धि है। मन की जुबान बोलती है, आंख देखती है। टोटल मिलाकर कहते हैं मनुष्य दुखी है। किसको भी समझाना बड़ा सहज है कि बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। फिर जार और ड्रामा की समझानी भी देनी पड़े, जिसके लिए यह चित्र बने हुए हैं। सिर्फ मन मना भव कहने के लिए तो चित्र की दरकार नहीं। चित्रों पर समझाने में घंटा लग जाता है। प्राचीन राजयोग भगवान ने सिखलाया है और राजाई मिल गई। फिर कोई मनुष्य थोड़े ही राजयोग सिखलाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो तो ठीक है, परंतु ये डिटेल जब तक किसको समझाए नहीं तब तक बुद्धि नहीं खुलेगी। सृष्टि चक्र को समझ नहीं सकेंगे। तुम भी कहते हो हम इस ड्रामा को जानते हैं, परंतु डिटेल तो बहुत है। बाप से सुख शांति का वर्षा मिलता है। फिर बुद्धि में चक्कर भी है। 84 का चक्कर जरूर घड़ी घड़ी याद करना है। यह ज्ञान ब्राह्मणों को ही मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तुम जो देवी देवता थे पुनर्जन्म लेते लेते फिर आकर ब्राह्मण बने। हद का बाप तो सिर्फ उत्पत्ति पालना करते हैं, विनाश तो नहीं करेंगे। विनाश अर्थात सारी पतित दुनिया ही न रहे, सारी रावण राज का ही विनाश होना है। तुम सत्य त्रेता में प्रारब्ध भोगते हो, वो है ज्ञान की प्रारब्ध। इनको कहेंगे भक्ति की प्रारब्ध। अल्पकाल क्षणभंगुर सुख। पहले भक्ति अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी होते होते बिल्कुल ही दुखी बन जाते हैं। सदगति दाता एक बाप है। ये तो समझाना है कि बाप और वर्षे को याद करो। याद किया और स्वर्ग की बादशाही मिली। फिर नरक में कैसे आए, यह सब बातें बैठ बाप समझाते हैं। अब तुमको सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया, तो इस समय तुम त्रिकालदर्शी बन रहे हो। इनको तुम कहेंगे ये देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, तो कहेंगे तब कौन थे? क्योंकि संगम युगी ब्राह्मणों को तो कोई जानते ही नहीं। दिखाते हैं जहान भी सत्संग होता था ना, तो हनुमान जाकर जुतियों में बैठ जाता था। अब यह बात महावीर के लिए क्यों कही है? क्योंकि तुम बच्चों को कोई दे अवमान तो है नहीं। समझो सत्संग में कोई ऐसी बात नहीं पड़ी तो तुम कह सकते हो प्राचीन सहज राज योग और ज्ञान से
सेकंड में जीवन मुक्ति लेना है तो फलाने के पास जाओ। मजबूत होगा तो भाषण याद करेगा कि ग्रस्त व्यवहार में रहते कैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। परमपिता परमात्मा के सिवाय तो कोई दे न सके, यह महावीर ही समझा सकते हैं। सुनने के लिए मना नहीं है। ग्रस्त व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस कर सकते हो। बोलो राजयोग सीखना हो तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ। आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। अरे भगाने को तो कोई बात नहीं। टीचर कब पढ़ाने के लिए भगाते हैं क्या? सर्विस करने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है और बहुत बहादुर बनना है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों पर मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। सभी भक्ति रूपी सीताओं को रावण के कैद से छुड़ाना है। सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बतानी है। दूसरे पॉइंट, बाप और वर्षे को याद करना है। दे अभिमान को छोड़ महावीर बन सेवा करनी है। विचार सागर मंथन कर सेवा की नई नई युक्तियां निकालनी है। वरदान नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज और स्थिति का अनुभव करने वाले सदा अचल अडोल भव। ब्राह्मण अर्थात सदा मौज की स्थिति में रहने वाले। परिस्थिति में आश्चर्य नहीं। फुल स्टॉप, कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लिए नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। इतनी अंदर से अचल स्थिति हो, क्या क्यों में मन मूंझे नहीं, तब कहेंगे अचल अडोल आत्माएं। स्लोगन, वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो तो शुभ वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। अनमोल ज्ञान रतन दादियों के पुरानी डायरी से। अब तुम्हें दैवी गुणों की धारणा करनी है। धीर्यवत गुण की धारणा भी निश्चय से होती है और साखीपन की अवस्था ही खुशी है। इस धारणा से ही परमात्मा आपे ही 1000 कदम आगे प्रख्यात होता है। बाबा कहता है कि तुम सूक्ष्म में 2 कदम नजदीक आओ, उतना ही 1-2 को सुख देने के निमित्त बनेंगे। आज देना कल मिलना। आज सर्वेंट बन देंगे तो कल मालिक बन राज करेंगे। अभी तो वर्ल्ड सर्वेंट होना। हर एक स्वस्वरूप में स्थित हो। अपने शरीर को चलाते चलो। जैसे कि इस रथ को मैं बिठाती हूँ, मैं खिलाती हूँ, मैं सुलाती हूँ, मैं मुख से बात कराती हूँ। अगर मैं मुख से किसको दुख देती हूँ
तो जैसे अपने ही स्वस्वरूप की इंसल्ट करती हूँ, तो फिर स्वस्वरूप आत्मा कहती है, हे जीवात्मा, तेरे पर अफ़सोस है। ऐसे इंसान अथवा प्राणी में मैं शुद्ध आत्मा प्रवेश नहीं हूँ। स्वशुद्ध आत्मा जिस जगह है, उस जगह पर अफ़सोस नहीं है, क्योंकि वह कभी भी किसको दुःख नहीं दे सकता है। स्वशुद्ध आत्मा तो सुख रूप है, और ऐसा स्वनिश्चय बुद्धि तो सदैव सुख पहुँचाता है। वह साक्षात मेरा स्वरूप है, और जो अपने को स्व आत्मा निश्चय करते भी अन्य को दुःख देता है, वह तो सिर्फ कहलाने वाला पंडित है। उसका असर दूसरों पर नहीं हो सकता है। समझा? अच्छा। ओम शांति।